अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा उर्दू पढ़ने का 5वां दिन है। इससे पहले हम 4 सबक डाल चुके हैं, जिसमें हमने ज़ोए तक पढ़ाई की थी। और हम आपसे मुखातिब यूट्यूब के माध्यम से हैं। और कुछ आवाज़ के कमेंट आए थे कि आवाज़ को दुरुस्त करिए, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आवाज़ वाला मसला भी हल हो जाएगा। और टुकड़ों में पढ़ाने की एक वजह ये रही कि ये जो हम अल्फाज पढ़ने वाले हैं, ये जो तख्ती है यही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जिसको ये आसान हो जाए उसको सारा पढ़ना आसान हो जाए। तो हमने जो है इससे पहले ज़ोए तक पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। आइन, गैन, फे, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मी हे, लाम अलिफ, हमज़ा, ये, बड़ी है। आइन, गैन, आइन, गैन, फे, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मी है, लाम अलिफ, हमज़ा, ये, बड़ी है। आइन, गैन, फे, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मी है, लाम अलिफ, हमज़ा, ये, बड़ी है। इसमें हमने 7 हरफों को हल्का सा ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है। ये जो 7 हरुफ हैं ये उर्दू के 7 हरुफ हैं। और वाकई आपने कभी भी सिपारा पढ़ा होगा, कुरान शरीफ पढ़ना सीखा होगा, उस ज़माने में आपको जितने हर्फ पढ़ाए गए थे उनमें सिर्फ ये 7 हरुफ अगर आप जोड़ लेते हैं तो उर्दू की तख्ती बन जाती है। इसको बतरतीब हरूफ बोलते हैं। और मौलाना इस्माइल साहब का बड़ा कायदा है, छोटा कायदा हमने आपको दिखाया था। उनमें और इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें बड़े लफ्ज़ हैं, बाकी अगर आपने वो ले लिया हो तो उसमें भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी पढ़ सकते हैं। फिर शुरू करते हैं हम। याद करना। आइन, गैन, फे, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मी है, लाम अलिफ, हमज़ा, ये, बड़ी है। अब फिर हम शुरू से दोबारा इसी तख्ती को एक बार हम फिर रिवीजन कर लेते हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, है, हलक से निकलेगा, खे। ये है और इस हे में ये फ़र्क है कि ये सादा निकलेगा और ये है थोड़ा हलक से निकलेगा। है, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तोय, सोए। ये वो हर्फ हैं जो हम 4 टुकड़ों में 4 हिस्सों में पहले पढ़ चुके हैं, आपने भी याद कर लिए होंगे। और आज जो नए हम हर्फ जोड़ रहे हैं वो ये हैं। आइन, गैन, फे, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मी है, लाम अलिफ, हमज़ा, ये, बड़ी ये। अब जब हम ये उर्दू पढ़ रहे हैं तो इस वक्त किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट उतना नहीं आएगा कि
اردو پڑھنا یہ کیوں کیوں ضروری ہے، کیا اس کے فائدے ہیں، یا اردو کی کتابیں، قرآن کا پورا ترجمہ، یہ ساری چیزیں آپ اردو پڑھ کے آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کی شریعت کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر قرآن جو آپ کو گھر میں ملیں گے ترجمے والے، اس میں اردو میں ہی ترجمہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں، 10 منٹ آپ اپنی زندگی کے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ 1 ڈیڑھ مہینے کے اندر ہی آپ کو اردو پڑھنا آ جائے گی۔ اور اس کی 2 3 کتابیں اور بھی ہم انشاءاللہ پڑھائیں گے، یہ پتلا سا رسالہ ہے، اس کو ذرا سا کوشش کر لیں، محنت کر لیں، انشاءاللہ آپ اردو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کے اگلی تختی میں ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اس جو کمی ہو وہ بتائیں، اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔